वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसकी हम हाफ समरी कर चुके हैं। आज इस वीडियो में नेक्स्ट हाफ समरी करेंगे और कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस स्टोरी में जो अमीर आदमी था उसको घूम फिर करके फांसी देने की बात आ जाती है। अब The king ordered a new stake to be made for the execution of the rich man. राजा ने अमीर आदमी को फांसी देने के लिए नए फंदे का आदेश दिया। He was brought to the stake. Stake means फंदा, फांसी। उसको brought means लाना। उसको फंदे तक लाया गया। बट इट वॉज फाउंड दैट ही वॉज वेरी थिन। लेकिन ये पाया गया कि वह बहुत पतला था। द स्टेक डिड नॉट फिट हिम। फांसी थी वह उस पर फिट नहीं आई। द किंग ऑर्डर्ड फॉर द सर्च ऑफ ए फैट मैन टू फिट द स्टेक। अब कोई मुद्दा नहीं है कि गलती किसकी थी, पनिशमेंट किसको दी जाए। अब राजा ने आदेश दिए कि एक ऐसे मोटे आदमी को सर्च किया जाए जो कि उस फंदे के ऊपर फिट आ सके। द डिसिपल वॉज फाउंड फिट फॉर द स्टेक। अब उस फंदे पर फिट डिसिपल को पाया गया, शिष्य को पाया गया। यानी शिष्य, वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती थी, खा पी करके अब मोटा हो गया था और अब शिष्य की गर्दन इतनी मोटी थी कि उसके ऊपर बिल्कुल सही आ रहा था। ही वॉज ब्रोट टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन। जहाँ पर मारने वाली जगह थी उस जगह के ऊपर उसको लाया गया। नाउ ही रिमेंबर्ड हिज गुरु एंड प्रेड टू हिम। अब शिष्य को अपने गुरु की याद आई। रिमेंबर मीन्स याद करना। अब उसको अपने गुरु की याद आई और एंड प्रेड टू हिम, और उसके लिए प्रार्थना की। विद हिज मैजिक पावर्स द गुरु सा एवरीथिंग। अब गुरु के पास कुछ एक मैजिक पावर्स थी, कुछ जादुई शक्तियाँ थी जिससे उसने सब कुछ देख लिया, सब जान लिया। ही एट वंस रीच्ड देयर। एकदम से गुरु वहाँ पर पहुँच गया। अभी इस पिक्चर में देखिए, यहाँ ये गुरु है, ये शिष्य है। ये गुरु है, ये शिष्य है। शिष्य को जेल में रखा गया है, गुरु पहुँच गया वहाँ पर। ही एट वंस रीच्ड देयर। ही टोल्ड समथिंग टू द डिसिपल इन हिज ईयर। उसने अपने डिसिपल शिष्य को कुछ कान में बोला। द डिसिपल अंडरस्टूड हिम। और डिसिपल शिष्य उसको समझ गया कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। नाउ द गुरु एंड द डिसिपल स्टार्टेड क्वारलिंग। क्वाल मीन्स झगड़ा करना। अब गुरु और शिष्य झगड़ा करने लगे। ईच वांटेड टू डाई इन प्लेस ऑफ अदर। हर एक क्या चाहता था, एक दूसरे की जगह के ऊपर डाई, मरना। गुरु कहने लगा कि मुझे मरना है, मुझे फांसी लगनी चाहिए। शिष्य कहता है कि नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। द किंग आस्क्ड देम व्हाई दे वर ईगर टू डाई। अब राजा ने उनसे पूछा कि वे मरने के इतने उत्सुक क्यों हैं। ईगर मीन्स उत्सुक होना। द गुरु टोल्ड द किंग दैट द स्टेक वॉज न्यू। अब गुरु ने राजा को बताया कि फांसी नई थी। एनीवन हु डाइड ऑन द स्टेक फर्स्ट। और कोई भी जो उस फंदे के ऊपर, फांसी पर पहले मरेगा, वुड बी द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ। इसलिए वह नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म में राजा बनेगा।
इसलिए गुरु चाहता है कि उस फांसी के ऊपर पहले वह लटके, शिष्य चाहता है कि फांसी उसको लगे, जिससे कि वे अगले जन्म में राजा बने। अब यहाँ पर ये गुरु और शिष्य दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हैं। एनीवन हु डाइड नेक्स्ट वुड बी द मिनिस्टर। सबसे पहले जो मरेगा उसको वो राजा बनेगा। इसके बाद जिसका नंबर आएगा वह मिनिस्टर बनेगा। नाउ द किंग एंड मिनिस्टर wanted to be the king and the minister in the next life also। इसलिए किंग राजा और मंत्री नेक्स्ट लाइफ में राजा और मंत्री बनना चाहते थे। एट नाइट, रात को, दे वेंट टू द प्रिजन सीक्रेटली। वे जेल के में सीक्रेटली गए, गुप्त रूप से चुपचाप वहाँ पर पहुँच गए। दे रिलीज्ड द गुरु एंड डिसिपल, और उन्होंने गुरु को भी और डिसिपल को भी आज़ाद कर दिया। दे रिप्लेस्ड देमसेल्व्स इन देयर प्लेस, वो उनकी जगह पर खुद बदल गए, रिप्लेस हो गए। सो द नेक्स्ट डे दे वर टेकन टू द स्टेक एंड एक्सिक्यूटेड। इसलिए अगले दिन उनको वहाँ पर ले जाया गया और इसके बाद में उनको फांसी पर दिया गया। When the people came to know of the death of their king and minister, जब लोगों को उनके राजा और मिनिस्टर की डेथ के बारे में came to know means पता लगा। They mourned, mourn means अफसोस करना, शोक व्यक्त करना। They discussed the future of the kingdom, फिर उन्होंने अपने किंगडम के फ्यूचर के बारे में सोचा, राज्य के फ्यूचर के बारे में सोचा। दे रिक्वेस्टेड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर, फिर उन्होंने गुरु और उसके शिष्य को उनका राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। दे एग्रीड टू रूल द किंगडम, वे राज्य पर शासन करने के लिए एग्री हो गए। बट ऑन वन कंडीशन, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। द ओल्ड लॉज वुड बी चेंज्ड। शर्त क्या थी कि जो पुराने लॉ हैं वे बदले जाएंगे। पुराने लॉ क्या थे? पुराने लॉ थे कि दिन में सब सोएंगे और रात के समय जो हम दिन में काम करते हैं वो लोग रात के समय काम करेंगे, और हर चीज़ चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो उसकी कीमत 1 डड्डू थी, वह बदल जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। महंगी चीज़ें महंगी के हिसाब से रहेंगी, सस्ती चीज़ें सस्ती। तो उन्होंने कहा कि राजा हम तभी बनेंगे तब सारे ये रूल, ये लॉज, ये चेंज किए जाएंगे। द गुड डेज रिटर्न टू द किंगडम। इस तरह से अच्छे दिन उस राज्य में लौट आए। ये आपकी इसकी समरी है लेसन की। इसके 2 हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं आज। क्वेश्चन, what are the 2 strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? किंगडम ऑफ फूल्स में, मूर्खों के राज्य में, गुरु और उसके डिसिपल को किन 2 चीज़ों को वे अजीब तरीके से देखते हैं? क्या 2 चीज़ें वे अजीब पाते हैं? आंसर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, द गुरु एंड द डिसिपल फाइंड 2 थिंग्स वेरी स्ट्रेंज। गुरु और शिष्य को 2 चीज़ें बड़ी अजीब लगी। पीपल वर्कड एट नाइट, लोग रात को काम करते, एंड वेंट टू स्लीप एज सून एज द सन रोज, और जैसे ही सन निकलता, सूर्य निकलता, उसी के साथ में सभी सो जाते। सेकेंडली, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज द सेम। दूसरी क्या बात थी कि हर चीज़ की कीमत वॉज द सेम, एक समान थी, और कीमत थी 1 डड्डू। हर चीज़ की कीमत 1 डड्डू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स?
डिसिपल ने मूर्खों के राज्य में रुकने का निर्णय क्यों लिया? इज इट अ गुड आइडिया? क्या यह एक ठीक आइडिया है? आंसर, द डिसिपल फाइंड्स दैट एवरीथिंग वॉज वेरी चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स। शिष्य ने पाया कि किंगडम ऑफ फूल्स में हर एक चीज वेरी चीप, बहुत सस्ती थी। चीप मीन्स सस्ती। ऑल ही वांटेड वाज गुड एंड चीप फूड। जो कुछ भी उसे चाहिए, जो भी उसको अच्छा लगे, वो चीप फूड, खाना भी सस्ता, जो कुछ चाहिए सब सस्ता था। सो ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, इसलिए उसने वहाँ पर रुकने का निर्णय किया। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन वास्तव में ये एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा विचार नहीं था। बिकॉज वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द फूल्स व्हेन इट चेंजेस। कोई भी मूर्खों के बिहेवियर, मूर्खों के व्यवहार के बारे में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, समझ नहीं सकता कि वे कब बदल जाएं। अब ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।